बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान उमर सिद्दीक़ और आप लोग देख रहे हैं मेरा यूट्यूब और फेसबुक चैनल। नाज़रीन, गुज़िश्ता 2 रोज़ से व्लॉग करने का दिल तो नहीं कर रहा था क्योंकि पाकिस्तान एक बहुत बड़ा मैच जो है वो ऑस्ट्रेलिया से हारी है सेमीफ़ाइनल T20 वर्ल्ड कप का। दिल तो यकीनन नहीं चाह रहा था कि व्लॉग करूं, लेकिन मजबूरन जो है ये व्लॉग करना पड़ रहा है। और इसकी वजह ये है कि अब बहुत बड़ा मैच था और बहुत बड़ा रिएक्शन भी इसके ऊपर आया है। पाकिस्तान टीम के ऊपर बहुत ज़्यादा तनकीद भी की गई और हसन अली के ऊपर भी ख़ास तौर पे। और लेकिन इसके अलावा काफ़ी सारे लोगों ने कौमी टीम की तारीफ़ भी की है क्योंकि ओवरऑल जो है वर्ल्ड कप में कौमी टीम बहुत अच्छा खेली है। बहैसियत पाकिस्तानी और बहैसियत क्रिकेट से दिलचस्पी रखने वाले शख्स के तौर पे मेरा अपना दिल जो है वो भी बहुत टूटा हुआ है इस हार से, क्योंकि एक मोमेंटम बना हुआ था और एक मुसलसल जो है वो नाकाबिल शिकस्त रहने वाली टीम जो है वो सेमीफ़ाइनल में आके ऑस्ट्रेलिया जैसी टीम से हार गई है। ऑस्ट्रेलिया यकीनन एक मजबूत टीम है, लेकिन चूँकि 2010 का सेमीफ़ाइनल भी हम हारे थे ऑस्ट्रेलिया से। इसके अलावा वर्ल्ड कप 99 का सेमीफ़ाइनल भी हम उनसे हार गए थे। फाइनल वर्ल्ड 99 का फ़ाइनल हारे थे। इसके अलावा बाकी कुछ मैचेस में भी हमने भी अहम मैचेस में ऑस्ट्रेलिया से शिकस्त खाई, लेकिन ये मैच जो है एक उम्मीद थी कि बहुत अच्छा पाकिस्तानी टीम खेलते हुए सेमीफ़ाइनल में पहुंची थी और यकीन था कि वो ऑस्ट्रेलिया को हराएगी ज़रूर। लेकिन बदकिस्मती से पाकिस्तान की कुछ गलतियां ऐसी थीं जिससे मैच जो है वो हमसे छिन गया और ऑस्ट्रेलिया जो है वर्ल्ड कप के जो T20 वर्ल्ड कप का फ़ाइनल है उसके लिए क्वालिफ़ाई कर लिया है। हम आज के इस व्लॉग के अंदर इस अहम मैच में जो गलतियां कोताही हुई उसका पोस्टमार्टम भी करेंगे और इसके अलावा सोशल मीडिया पे क्या क्या रिएक्शन आया प्लेयर्स के ख़िलाफ़ या प्लेयर्स के हक़ में, और किस किस प्लेयर की कारकर्दगी कैसी रही, ये भी आपसे डिस्कस करेंगे। इसके अलावा अब आगे जो फ़ाइनल मार्का है उसमें कौन कौन सी 2 टीमें मद्दे मुकाबिल होंगी इसके बारे में भी आपको बताएंगे। लेकिन चैनल अगर आपने अभी तक हमारा सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम पे मिले। तो बढ़ते हैं नाजरीन इस व्लॉग की अहम तफसीलात की जानिब। और यकीनन बहुत ही इस वक्त पूरी कौम जो है वो सदमे से दो चार है, क्योंकि क्रिकेट एक ऐसा खेल है पाकिस्तान में जिससे सभी को बहुत ज़्यादा लगाव है। यकीन करें कि इस वर्ल्ड कप में हमने ऐसे लोगों को भी देखा कि जो क्रिकेट से लगाव नहीं रखते थे, लेकिन पाकिस्तान की टीम जो मुसलसल जीत के आ रही थी और सोशल मीडिया पे जो चर्चे हो रहे थे उनकी कामयाबी के, तो जो बुज़ुर्ग अफराद जो क्रिकेट से लगाव नहीं भी रखते, हमने देखा कि वो लोग भी स्क्रीन के आगे बैठे हुए थे और वो मैच देखकर इतना एंजॉय कर रहे थे और उन्होंने पाकिस्तान के ये मैचेस काफ़ी एंजॉय किए। लेकिन थ्रू आउट टूर्नामेंट में एक अच्छी टीम की हैसियत से सामने आने वाली टीम जो है पाकिस्तान, आखिर में सेमीफ़ाइनल में उसका मुकाबला जब ऑस्ट्रेलिया से हुआ तो ऑस्ट्रेलिया से वो मैच हार गई और इस मैच के अंदर बहुत ही ख़ामियाँ जो हैं वो सामने आईं। देखें, अगर हम बात करें सबसे पहले टॉस की, तो सबसे पहले हमारी बैड लग ये थी कि हम टॉस हार गए। ऑस्ट्रेलिया ने टॉस जीतकर फील्डिंग का फ़ैसला किया, क्योंकि इस वर्ल्ड कप के अंदर हमने देखा कि ड्यू फैक्टर यानी जो सेकंड बैटिंग करने वाली टीम है उसके चांसेस कदरे ज़्यादा नज़र आए और बहुत सारी टीमें इस तरह की मैचेस जो हैं वो जीती भी हैं। और पाकिस्तान के लिए भी एक उम्मीद थी कि पाकिस्तान टॉस जीतकर फील्डिंग ही करेगा और उसको ड्यू फैक्टर का फ़ायदा होगा और आखिर में वो आसानी से स्कोर चेज़ कर लेगा, लेकिन बदकिस्मती से ऐसा नहीं हुआ। लेकिन इसका मतलब भी ये नहीं कि अगर आप टॉस हार जाओ तो आप मैच ही हार गए, नहीं, आपने प्लानिंग के साथ उतरना होता है। आपने अपनी बैटिंग, अपनी बॉलिंग, वो तमाम तर चीज़ें जो हैं एक स्ट्रेटजी के साथ आपने मैदान में उतरना होता है। बैटिंग शुरू हुई पाकिस्तान की, 176 रन्स का टोटल जो स्कोर है वो पाकिस्तान ने बनाया। 177 रन्स का टारगेट मिला ऑस्ट्रेलिया को। ऑस्ट्रेलिया जैसी टीम के सामने ये टारगेट जो है वो डिफेंडेबल था। यकीनन हमने कोई तकरीबन 15 से 20 रन्स कम किए, लेकिन फिर भी एक अच्छा टोटल था ऑस्ट्रेलिया जैसी टीम के सामने। हमारी अगर बैटिंग की बात करें तो पावर प्ले में हमने जितने पीछे मैचेस हुए पिछले, उसमें हमने इतना स्कोर नहीं किया जितना हमने इस पावर प्ले में अच्छा स्कोर किया है। लेकिन फिर भी बाबर के आउट होने के बाद रिजवान जो है वो बैटिंग कर रहे थे और उन्होंने अच्छी बैटिंग की है। फ़खर ज़मान का बल्ला नहीं चल रहा था, आसिफ अली भी नहीं चले और वो बैटिंग बाद में नहीं हो सकी जिसकी तवक्को की जा रही थी। ताहम
फ़खर जमान जो हैं वो आखिर में कुछ अच्छी फॉर्म में नज़र आए। पूरे टूर्नामेंट में उनकी फॉर्म कोई अच्छी नहीं रही, लेकिन आखिर में वो अच्छे नज़र आए और उन्होंने 50 स्कोर करके अपनी टीम का स्कोर जो है वो 177 टारगेट तक पहुंचाने में अहम किरदार अदा किया। बहरहाल हमें बैटिंग में थोड़ी स्ट्रगल का सामना रहा है ऑस्ट्रेलवी बॉलिंग के सामने, लेकिन एक अच्छा टोटल तो हमने सजा लिया स्कोर बोर्ड पे। लेकिन अब आती है बॉलिंग की और फील्डिंग की बारी। तो अगर स्टार्ट के हम ओवर्स देखें, ख़ास तौर पे पहला जो ओवर शाहीन अफरीदी ने कराया है काफ़ी अच्छा कराया है। फिंच को आउट किया केएल राहुल की तरह, जिस तरह इंडिया के ख़िलाफ़ उन्होंने केएल राहुल को आउट किया था, और एक अच्छा ब्रेक थ्रू स्टार्ट में ही दिलवा दिया पाकिस्तान को। 2 ओवर्स में अच्छा स्कोर था। मतलब अगर बॉलिंग पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो काफ़ी इकनॉमिकल बॉलिंग रही है। लेकिन बाद ही में जैसे ही उन्होंने हिटिंग शुरू की और वार्नर ने फिर अच्छे खेल का मुजाहरा किया, तो उन्होंने एक बड़ा स्कोर जो है वो अपनी टीम के लिए बनाया। और यकीनन उनका आउट तो मुतनाज़ा था, लेकिन पाकिस्तान की बॉलिंग में वो मोमेंटम नज़र नहीं आया जो कि बाकी मैचेस में आया। लेकिन इस मैच में पाकिस्तान थोड़ा सा काफ़ी, क्योंकि बड़ा मैच था, प्रेशर में भी थी टीम। हालांकि फास्ट बॉलिंग जो है वो थोड़ी सी कमज़ोर नज़र आ रही थी। स्पिन डिपार्टमेंट जो हमारा कुछ स्ट्रॉन्ग था, जैसे कि शादाब ने 4 खिलाड़ियों को आउट किया ऑस्ट्रेलिया के, और एक उम्मीद पैदा की कि पाकिस्तान मैच जीत सकता है। और अहमद वसीम जो हैं उन्होंने भी इकनॉमिकल बॉलिंग कराई है, अच्छी बॉलिंग कराई है। और एक टाइम पे ऐसा था स्टार्ट में ऑस्ट्रेलिया जीत के चांसेस ज़्यादा नज़र आ रहे थे, पाकिस्तान ने थोड़ा सा कम बैक किया, और जो अहमद वसीम और शादाब के ओवर्स कराए गए, और बीच में एक ओवर जो है एक अच्छी स्ट्रेटजी थी बाबर आजम की कि वो शाहीन को दोबारा लाए, और स्कोर अच्छा था। मतलब काफ़ी उनको फंसा लिया था ऑस्ट्रेलिया को। लेकिन बाद में फिर जो सबसे जो टर्निंग पॉइंट था वो ये था कि हसन अली ने जो कैच गिरा दिया 19वें ओवर में, और जो तकरीबन 2 ओवर्स में 23 रन्स दरकार थे, और शाहीन जैसे बॉलर आए और उन्होंने बॉलिंग कराई, तो एक तो कैच गिर गया। ये हमारा टर्निंग पॉइंट था मैच हारने का, और ये कैच यकीनन जो है वो नहीं हारना, मतलब नहीं गिरना चाहिए था। पूरा प्रेशर जो है वो शाहीन पे आया। लेकिन इसका ये मतलब ही नहीं है कि अगर आपका कैच जो है वो गिर जाए और उसके बाद फिर आप 3 बॉलों पे 3 छक्के खाओ और मैच जो है वो ऑस्ट्रेलिया की झोली में डाल दो, तो ये यकीनन एक बहुत बड़ी गलती थी। सबसे पहले तो हसन अली के बारे में बात करूंगा कि हसन अली के बारे में ये है कि उनकी परफॉर्मेंस जो है ओवरऑल वो मार खा रहे थे। पूरे ओवरऑल अगर टूर्नामेंट की हम बात करें तो उनकी बॉलिंग कोई अच्छी नहीं थी। वो विकेट भी नहीं ले रहे थे और वो मार भी खा रहे थे। तो अगर आपके पास ऑप्शन थे, आपके पास वसीम था बॉलर, आपके पास नवाज़ था स्पिन डिपार्टमेंट में, और उसके अलावा आपके पास दानी था, तो आपको चाहिए था कि आप जो नामीबिया और स्कॉटलैंड के दरमियान जो मैचेस जो उनके साथ जो मैचेस हुए उनमें यूटिलाइज़ करना चाहिए था इन बॉलर्स को, और फिर वहाँ पे अगर वो अच्छा परफॉर्म करते तो सेमीफाइनल में हसन अली की जगह उनको चांस देना चाहिए था। लेकिन कप्तान ने ऐसा नहीं किया। तो ये एक कैप्टन की आप क्या कहते हैं, लैक ऑफ कैप्टेंसी कह सकते हैं। और इसके अलावा जब शाहीन की बात हम करें तो शाहीन चूँकि उसका भी पहला वर्ल्ड कप है, और ठीक है कि वो एक सीनियर बॉलर था इस वक्त, इस टूर्नामेंट के अंदर एक ज़बरदस्त बॉलर था, लेकिन वो इतना भी सीनियर नहीं था। एक बड़े मैच का प्रेशर होता है, और फिर ऑस्ट्रेलिया के ख़िलाफ़, तो ऐसे में कप्तान बाबर आजम को चाहिए था, सीनियर क्रिकेटर्स हफीज़ को चाहिए था, मलिक को चाहिए था कि अगर इसके ऊपर एक छक्का लगा है, दूसरा छक्का लगा है, तो वो आते इसके पास उसको समझाते, भाई आपने सिर्फ लेग स्टंप पे बॉल नहीं करनी, सिर्फ अपने मिडिल स्टंप पे बॉल नहीं करनी। अगर बैट्समैन जो है वो लेग स्टंप पे सारी शॉट्स खेल रहा है तो आपको चाहिए कि ऑफ स्टंप पे आप यार्कर मारो, ऑफ स्टंप के गुड लाइन पे आप बॉल कराओ। लेकिन ये क्या बात हुई कि आपने 3 बॉलों पे 3 छक्के खा लिए। काफ़ी सारी तनकीद हुई इस एक्ट पर जो शाहीन अफरीदी ने ये किया। इवन शाहिद अफरीदी ने उनको तनकीद का निशाना बनाने को कहा कि मैं इस बात पे नाखुश हूँ शाहीन अफरीदी से कि उन्होंने आखिरी 3 गेंदें जो हैं वो बचाने की बजाय उस पर 18 रन्स दे दिए, और आसानी से जो है मैच जो है वो ऑस्ट्रेलिया के पास चला गया। तो ये बिल्कुल भी बर्दाश्त करने के काबिल नहीं था।
तो ये ऐसी गलतियाँ थीं कि इन गलतियों से हमने अभी सीखना है। और ठीक है कि बाबर आज़म जो हैं वो नए कैप्टन एक हिसाब से देखा जाए, इतना बड़ा टूर्नामेंट उनके सामने पहली बार वो इतने बड़े टूर्नामेंट की कैप्टनसी जो है वो कर रहे हैं। और ये उनके लिए भी ये सब्र आज़मा एक मरहला था और उन्होंने यकीनन ये चीज़ें नोट की होंगी। पाकिस्तान की शिकस्त के बाद एक यलगार हुई सोशल मीडिया के ऊपर, हसन अली के ऊपर और शाहीन अफरीदी के ऊपर, और बहुत ज़्यादा तनकीद के नशर बरसाए गए कौमी टीम के ऊपर और इन खिलाड़ियों के ऊपर। और यकीनन हमारा दिल भी खफा है, हमने भी ये गलतियाँ इसलिए पॉइंट आउट की हैं। इसका मकसद ये नहीं है कि तनकीद बराए तनकीद, इसका मतलब है तनकीद बराए इस्लाह। और ये गलतियाँ ऐसी हैं कि इस गलतियों पर सोचना चाहिए और इस गलतियों को देखना चाहिए कि आइंदा अब अगर इस तरह का इवेंट आता है तो हमें ऐसी गलतियाँ नहीं करनी चाहिए। बहरहाल एक क्रेडिट फिर भी पाकिस्तान टीम को दूंगा कि पाकिस्तान टीम एक जूनियर टीम थी, सिर्फ 2 ही खिलाड़ी उसमें सीनियर थे, शुएब मलिक और हफीज़। इसके अलावा तमाम तर खिलाड़ी जितने भी थे वो पहली मरतबा एक T20 वर्ल्ड कप के अंदर खेलने गए हैं और उन्होंने जिस कमाल का मुज़ाहरा किया है पूरी दुनिया उसकी तारीफ़ कर रही है। तनकीद अपनी जगह, मैच हारना अपनी जगह, जीत हार गेम का हिस्सा होती है, लेकिन जो पाकिस्तानी टीम की कारकर्दगी है उससे इनकार नहीं किया जा सकता। और उसकी वजह यह है कि आज क्रिकेट के एक्सपर्ट्स जो हैं वो तारीफ़ कर रहे हैं पाकिस्तान क्रिकेट टीम की कि पाकिस्तान टीम ने जिस कारकर्दगी का मुज़ाहरा किया, और सबसे जो एक इंडिविजुअल परफॉर्मेंस अगर मैं उसका ज़िक्र करूं तो आप भी हैरान हो जाएंगे कि क्रिकेट की तारीख़ में ऐसा कभी नहीं हुआ कि एक बैट्समैन जो है वो ICU से उठकर आए, सेमीफ़ाइनल खेले और सेमीफ़ाइनल में निसफ़ सेंचुरी जड़ दे। और ये परफॉर्मेंस जो है वो मोहम्मद रिज़वान की है कि मोहम्मद रिज़वान 2 रोज़ मुसलसल जो है वो ICU में रहे हैं। उनकी तबीयत जो है वो नासाज थी। वर्ल्ड कप के सेमीफ़ाइनल से तकरीबन 3 रोज़ कबल शुएब मलिक और जो रिज़वान थे उनको फ्लू हो गया और रिज़वान की तबीयत इस कदर नासाज थी कि वो उन्हें ICU में दाखिल करना पड़ा और 2 घंटे तकरीबन 35 घंटे तक जो है वो ICU के अंदर रहे। और उसके बाद उनको बड़ी ख्वाहिश थी कि वो सेमीफ़ाइनल ज़रूर खेलें और वो आए, फिर उन्होंने खेला और खेल कर भी दिखाया। उन्होंने शानदार 50 स्कोर की है। और फिर उनकी आप अगर जो बैटिंग के अंदर स्पिरिट है, जो फील्डिंग के अंदर स्पिरिट है उसकी देखें, किस तरह उसने रन आउट से अपने आप को बचाया, किस तरह उसने 50 स्कोर की है, कैसे ज़बरदस्त छक्के उन्होंने लगाए, पूरी कौम का दिल खुश कर दिया। ठीक है मैच तो हारे हैं लेकिन उनकी इंडिविजुअल परफॉर्मेंस ने पूरी कौम के दिल जो है वो जीत दिए हैं। फ़खर ज़मान जो पूरे टूर्नामेंट में नहीं चल रहे थे, वो उनका बल्ला जो है वो आखिर में चला और जो मिचेल स्टार्क थे उनको उन्होंने 3 छक्के लगाए और एक ज़बरदस्त 50 उन्होंने स्कोर की। बाकी बात रह गई हसन अली की, तो किसी का दिन कभी अच्छा होता है कभी नहीं होता। ऑस्ट्रेलिया का दिन था, उनकी किस्मत अच्छी थी, वो मैच जीत गए, पाकिस्तान के लिए दिन अच्छा नहीं था। तो हसन अली भाई बेस्ट ऑफ लक, आने वाले दिनों में मज़ीद कोशिश करना कि ऐसी गलतियाँ नहीं करना, क्योंकि आप लोग जो होते हो ना, आप लोग स्टार हो और स्टार्स के साथ जो हैं पूरी कौम के दिल जुड़े होते हैं और वो जब आप अच्छी परफॉर्मेंस देते हैं तो वो खुश होते हैं। लेकिन अगर ऐसे बड़े मैच में कोई इस तरह का वाक़या हो जाता है तो यकीनन एक इमोशनल गेम है और पूरी कौम जो है वो अफसरदा हो जाती है। तो अगर तनकीद भी आपको हुई है तो माइंड नहीं करना और एक अच्छे खेल का मुजाहरा करना, और पूरी सपोर्ट आपके साथ है, हम आपको पूरा सपोर्ट करते हैं। बाबर आज़म आपको भी पूरा सपोर्ट करते हैं। आपकी जो गलतियां हमने गिनवाई उसको माइंड नहीं करना, लेकिन उससे सीखना ज़रूर, क्योंकि आप एक ज़बरदस्त कैप्टन के साथ साथ एक ज़बरदस्त बैट्समैन, एक ज़बरदस्त इंसान हो। और आपकी और जो रिज़वान की कारकर्दगी रही है वो हमेशा इस क्रिकेट की हिस्ट्री में, पाकिस्तान की इस क्रिकेट की हिस्ट्री में हमेशा याद रहेगी। और देखने वाले आप लोगों की बैटिंग को एंजॉय करते हैं। आप लोगों की परफॉर्मेंस आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस रही है और जितनी भी तारीफ़ की जाए कम है। अब हमने तो किस्मत में हार थी, हम तो हार गए। अब आने वाला जो मेगा जो इस क्रिकेट मेले का जो फ़ाइनल होगा वो न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान होगा। दोनों जो अपने अपने ग्रुप में जो टॉप की टीमें थीं, जैसे एक ग्रुप में इंग्लैंड की टीम टॉप थी और दूसरे ग्रुप में हमारी पाकिस्तानी टीम टॉप थी, दोनों जो हैं वो सेमीफाइनल हार कर बाहर हो गई हैं। अब न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान जो है कल फाइनल खेल जाएगा।
और इस फ़ाइनल के अंदर भी अगर देखा जाए तो दोनों टीमें जो हैं वो काफ़ी मज़बूत हैं। ऑस्ट्रेलिया के पास तो बॉलिंग तो आपको पता ही है कि अच्छी बॉलिंग है, और बैटिंग भी उनके पास अच्छी है, अच्छे बैट्समैन उनके पास, लेकिन ओपनिंग जोड़ी उनका बहुत ज़बरदस्त है। इस मैच में नहीं चल सकी, पाकिस्तान के खिलाफ फिंच आउट हो गए थे, लेकिन अब फाइनल में वो एक अच्छा टोटल फराहम कर सकते हैं अगर वो पहले बैटिंग करते हैं। तो इसी तरह अगर दूसरी बैटिंग करते हैं तो भी उनके लिए अच्छा होगा, क्योंकि ड्यू फैक्टर है। और न्यूजीलैंड की अगर बात करें तो न्यूजीलैंड की परफॉर्मेंस भी आउटस्टैंडिंग रही है। उन्होंने इंडिया जैसी टीम को भी हराया है, और इंग्लैंड जैसी टीम को वो हरा कर जो है वो फ़ाइनल में पहुँचे हैं। और एक अच्छा मौका है न्यूजीलैंड के पास कि अगर न्यूजीलैंड T20 का वर्ल्ड कप जीत लेती है तो ये एक अच्छा मौका है उनके पास, क्योंकि वो भी बड़ी मर्तबा बड़े मेगा इवेंट्स के सेमीफाइनल्स तक पहुँचे हैं, लेकिन बदकिस्मती से कोई बड़ा टाइटल जो है जीत नहीं सके। एक T20 का जो है वो एक अच्छा मौका है अब उनके पास ये वर्ल्ड कप जीतने का। तो देखते हैं कि कल ही पता चलेगा कि कौन सी टीम जो है वो अच्छा परफॉर्म करती है, और दिन किसका है, ऑस्ट्रेलिया का है या फिर न्यूजीलैंड का। ये था हमारा आज का व्लॉग। उम्मीद है आपको ये हमारा ये व्लॉग पसंद आया होगा। अगर व्लॉग पसंद आया तो कमेंट सेक्शन में अपनी राय से ज़रूर आगाह कीजिएगा। अगर कोई कमी कोताही हो, या अगर हमारे इस क्रिकेटर्स के ऊपर अगर कोई तनकीद की वजह से आप लोगों का भी दिल दुखा हो तो हम उसके लिए माज़रत ख्वाह हैं, लेकिन क्या करें, क्रिकेट से प्यार ही इतना है कि गलतियों को भी गिनवाना पड़ता है, तनकीद भी करनी पड़ती है, और परफॉर्मेंसेस को सराहना तो बनता ही है। तो ये था हमारा आज का व्लॉग। एक नए व्लॉग के साथ आपकी खिदमत में फिर हाज़िर होंगे। तब तक अपने मेज़बान उमर सिद्दीक़ को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।